नमस्कार, स्वागत है आपका। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी ब्लड के बारे में, जनरल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वो सब चीज़ें, ब्लड सेल्स कौन सी होती हैं, प्लाज्मा का कितना पार्ट होता है, जनरल बातें हमने कर ली। उसमें भी WBC और प्लेटलेट्स जो हमने डिटेल में ज़रूर पढ़ा, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, जनरल सी बातें हैं, वो फिर बायोलॉजी का स्पेसिफिक पार्ट हो जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं है इतनी। लेकिन कोई टॉपिक जब शुरू करते हैं तो कुछ चीज़ें बतानी ज़रूरी होती हैं, टॉपिक तभी कंप्लीट होता है। अब हम आज देखेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में, ब्लड ग्रुप्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये हमारे सिलेबस का नेक्स्ट पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट भी है, इसमें से क्वेश्चन आते भी रहते हैं। यूँ तो पहले ब्लड में से जनरली भी आ चुका है, हीमोग्लोबिन की भूमिका क्या है वो, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्या होता है, कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं, कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा एक्सेप्टर है, वो देखते हैं। तो पहले तो ब्लड ग्रुप्स A, B और O, इन तीनों की खोज की थी लैंडस्टीनर ने, और इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स, ये फैक्चुअल चीज़ है। और AB की खोज की थी डी कॉस्टेलो एंड स्टर्ली, ये नाम याद रखना है, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स जरूर याद रखना है, ये है लैंडस्टीनर। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप्स होते हैं 4 टाइप के, A, B, O और AB। अब इनके नाम किस आधार पर रखे जाते हैं वो देखते हैं। इनके नाम रखे जाते हैं RBC पर कौन सी एंटीजन होती है उसके अकॉर्डिंग। ये RBC है, इसकी सरफेस पर कुछ एंटीजन होते हैं, एंटीजन मतलब प्रतिजन जैसे हिंदी में कहते हैं। अगर मान लो सरफेस पर एंटीजन A प्रेजेंट है तो ये ब्लड ग्रुप होगा A। एंटीजन अगर B प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप होगा B, और दोनों एंटीजन प्रेजेंट है A एंड B तो ब्लड ग्रुप होगा AB। और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है, मतलब 0 एंटीजन, तो ब्लड ग्रुप होगा O। इसको आप 0 ही समझिए। ये इनके नाम इस आधार पर रखे जाते हैं RBC की सरफेस पर कौन सा एंटीजन होगा। अब वो ब्लड ग्रुप कौन से ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है, कौन से को रिजेक्ट करेगा, वो उसके एंटीजन पर ही बेस है। जैसे इम्यूनिटी में हमने देखा था कि एंटीबॉडी तब बनती है जब कोई एंटीजन आता है। तो मान लो ब्लड ग्रुप A है ये, तो इसमें कौन सी एंटीजन है, A, तो ये एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनाएगी, B के अगेंस्ट। जिसमें जो एंटीजन है उसकी अपोजिट उसमें एंटीबॉडी बनेगी, A में B के लिए, B में A के लिए, O में दोनों के लिए, और AB में किसी के लिए भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। यही रीजन है कि AB सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, क्योंकि इसमें किसी भी ब्लड ग्रुप के लिए एंटीबॉडी नहीं बनती है। तो इसको A भी दे सकते हैं, B भी दे सकते हैं, O भी दे सकते हैं और AB भी दे सकते हैं। अब रह जाता है O। अब चूंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, ना A ना B, तो क्या होगा, इसमें खुद में कोई एंटीजन नहीं है। अब इस ब्लड ग्रुप को हम चाहे किसी को भी दें तो जिसकी बॉडी में भी ये जाएगा, इस पे खुद पे कोई एंटीजन है नहीं, तो जिसको देंगे उसकी बॉडी कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, क्योंकि एंटीबॉडी तभी बनेगी जब कोई एंटीजन आएगा। अब यहाँ कोई एंटीजन है नहीं, तो ये हर किसी को हम दे सकते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, O ब्लड ग्रुप को। और O में भी जब प्लस और माइनस पूछा जाए, मतलब O पॉजिटिव या O नेगेटिव, कौन सा होता है डोनर यूनिवर्सल, तो वो होता है O नेगेटिव। ये RH फैक्टर के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, RH पॉजिटिव या नेगेटिव। RH फैक्टर की खोज भी लैंडस्टीनर ने की थी रीसस बंदर में, रीसस नाम से ही RH आया। तो जिनमें RH फैक्टर प्रेजेंट होता है उनको RH पॉजिटिव बोलते हैं, और जिनमें नहीं होता उनको RH नेगेटिव बोलते हैं। तो ये नेगेटिव डोनर क्यों है, सिंपल सी बात है, एंटीजन प्रेजेंट होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो वो डोनर कैसे हो सकता है। ये डोनर इसीलिए तो है क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं है। तो O केवल सिंपल O है तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन में अगर O पॉजिटिव या O नेगेटिव भी पूछा जाए तो यूनिवर्सल डोनर होता है O नेगेटिव, जिसमें RH फैक्टर नहीं होता है। और ऐसे ही ये पूछा जाए एक्सेप्टर कौन सा होगा, तो ये होगा AB पॉजिटिव, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, ये सिंपल सी बात हुई। इसमें एंटीजन A, B और इसमें कोई एंटीजन नहीं। और ये अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप है A, मदर का ब्लड ग्रुप है B, तो उनके जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप क्या O हो सकता है, और अगर O होता है तो कैसे होता है, अब ये देखते हैं। तो पहले हमें ये बात समझनी होगी कि ब्लड ग्रुप जो भी डिसाइड होते हैं वो 2 एंटीजन के सेट पर होते हैं। हमारे पास ये 3 सेट है, इनमें से 2-2 का सेट हमें बनाना होता है, वो एक सेट होता है हर एक आदमी में।
मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका सेट या तो ए होगा, तब उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, या उसका सेट होगा ए और ओ। इनको एलील बोलते हैं। ब्लड ग्रुप्स के दो एलील होते हैं, दो मिलके ही किसी एक पर्सन में उसका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। तो जो ओ ब्लड ग्रुप है या ओ वाला जो सेट है ये अपना कोई प्रभाव नहीं दर्शाता, ये अप्रभावी होता है। इसलिए ये किसी के साथ भी है तो भी ये अपना प्रभाव नहीं दर्शाएगा। ये केवल तभी दर्शाएगा जब दोनों सेट में दोनों एलील जो होंगे वो ओ के होंगे। अब बी में, बी की संभावना क्या है बी ग्रुप ब्लड ग्रुप की, या तो दोनों बी और बी है, सेट ऐसे है, या इनमें एक बी है और एक ओ है, तब भी ब्लड ग्रुप बी ही होगा। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप होने के लिए ये जरूरी है कि उस जीन के दोनों एलील ओ हों, तभी ब्लड ग्रुप उसमें ओ दिखेगा। और एक रह जाता है ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप कब होगा? जब सेट में एक ए है और एक बी है, जीन के दोनों एलील में एक ए है एक बी है विकल्प में, तब होगा ब्लड ग्रुप ए बी। तो इस तरह से सेट बनते हैं। अब जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो हो सकता है उसमें ए का सेट हो या ए ओ का सेट हो, जिसका बी है उसमें ये हो सकता है या ये हो सकता है, इन दोनों में यही होगा, इनमें कोई दूसरा सेट नहीं होगा। ए बी या बी ए बोल दो, बात तो वही है। अब देखते हैं वो स्पेशल केस, फादर का ब्लड ग्रुप ए, मदर का ब्लड ग्रुप बी और चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ। ये कैसे हुआ? अब फादर का ब्लड ग्रुप ए है तो या तो उसमें ये वाला सेट है और या उसमें ये वाला सेट है। दोनों केस में अगर हम ब्लड ग्रुप टेस्ट कराएंगे तो ब्लड ग्रुप ए ही आएगा। मदर का ब्लड ग्रुप में या तो बी वाला ये सेट है या ये है, दोनों का ब्लड ग्रुप चेक कराएंगे तो ब्लड ग्रुप बी ही आएगा। अब देखते हैं कि मान लीजिए ये फादर का ब्लड ग्रुप है और ये मदर का ब्लड ग्रुप है। पहले ये केस देखते हैं, तब क्या होगा। ऐसा सेट है मान लो, तो इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उनमें से एक एलील आएगा फादर से और एक आएगा मदर से। मान लेते हैं फादर से आया ए और मदर से आया बी, तो नेक्स्ट जनरेशन का क्या हुआ? ए बी ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, अगर ये वाला ए फादर से आता है और ये वाला बी मदर से आता है तो भी ए बी होगा। इन दोनों को लेके आप कैसा भी सेट बना लो, फाइनली जनरेशन में नेक्स्ट जनरेशन में ए बी ही आएगा। मतलब अगर किसी की सभी संतानें ए बी ब्लड ग्रुप की हैं, सभी संतानें ए बी ब्लड ग्रुप की हैं, तो ये लगभग क्लियर है कि उनकी फादर और मदर की जो ब्लड ग्रुप्स के एलील हैं वो दोनों ए और बी वाले होंगे। लेकिन दूसरा सेट अगर ऐसा है, फादर का ब्लड ग्रुप है ए और ओ और मदर का है बी और ओ, तो इन दोनों का तो ब्लड ग्रुप यही दिखाएगा चेक कराने पे, इनको ए ही दिखाएगा इनको बी ही दिखाएगा, यहाँ भी इनको खुद को तो ए ही दिखाएगा बी ही दिखाएगा। अब यहाँ देखते हैं, अगर फादर और मदर में, अब नेक्स्ट जनरेशन में अगर फादर से चाइल्ड में आता है ए और मदर से आता है बी, तब उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। ठीक है, लेकिन फादर से आता है ए और मदर से आ जाता है ओ, ये तो यहाँ सेट क्या बनेगा? ए ओ। और ए ओ को जो हम चेक कराएंगे, जांच कराएंगे, तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा? ए, और ये क्या आएगा? ए बी। आप देखते हैं कि फादर से आता है ओ और मदर से आता है बी, तो ये क्या बी ओ या ओ बी, तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा? बी, क्योंकि ओ अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। लेकिन अब फोर्थ केस बचा कि फादर से भी ओ आए और मदर से भी ओ आए, तो दोनों आएंगे ओ ओ, और अब ब्लड ग्रुप क्या बताएगा? ओ। ये वो स्पेशल केस है कि फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का बी है, फिर भी अगर चाइल्ड का ओ हो सकता है या नहीं? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसे केस में हो सकता है। तो ये कितनी संभावना है? हर संतान में ओ ब्लड ग्रुप होने की संभावना 25% है। 25% ए बी की संभावना, 25 ए की संभावना, 25 बी की संभावना और 25 ओ की संभावना। तो इस तरह से ये क्लियर हुआ कि फादर और मदर में एक ब्लड ग्रुप ए है एक बी है, तो संतान का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है या नहीं। RH फैक्टर की हमने बात कर ली। RH फैक्टर में भी यही होता है, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, फादर मान लो पॉजिटिव है मदर नेगेटिव है, तो संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि यहाँ तो एंटीजन है ही नहीं, या एंटीजन प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? RH पॉजिटिव। और इन्हीं सब में ये होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, इन्हीं में डिसाइड होते हैं। सबके साथ पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। इसका एक फैक्चुअल चीज़ है कि पूरी दुनिया में
80% लोग ऐसे हैं जो RH पॉजिटिव के साथ हैं, बाकी 20% ऐसे हैं जो RH नेगेटिव के साथ हैं। इंडिया में आंकड़ा अलग है। इंडिया में 97% लोग RH पॉजिटिव होते हैं और 3% लोग RH नेगेटिव है। ये फैक्चुअल चीज़ है, इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। यह इंपॉर्टेंट चीज़ केवल यही है कि यूनिवर्सल डोनर में कई बार या यूनिवर्सल एक्सेप्टर में भी ये पूछ लिया जाता है ओ पॉजिटिव डोनर है या ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, तो वहाँ होता है ओ नेगेटिव। और AB में AB पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर है या AB नेगेटिव एक्सेप्टर है, तो वह है AB पॉजिटिव। तो ब्लड ग्रुप्स के बारे में जनरल चीज़ें हुई, जिसमें हमने ये समझा है कि ब्लड ग्रुप्स में किस में एंटीजन होता है, किस में एंटीबॉडी होता है, और एक स्पेशल केस के साथ हमने ये भी समझा। तो अब इसी के साथ ब्लड का चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें ब्लड ग्रुप और ब्लड के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कुछ केस कंप्लीट होते हैं। यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला कोई टॉपिक।